ये दो चीजें दिखाता है जिसको समझना जरूरी है। पहला ये कि एक बड़े अप ट्रेंड के बाद बाजार अगर किसी लेवल पर काफी वोलेटाइल हो रहे हैं तो ट्रेंड में रुकावट का संकेत है कि आगे बड़े मुंह बनाने के पहले बाजार थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहता है। ठीक है, जिसको आप अगर बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन बोल दें। डिस्ट्रीब्यूशन है, कंसोलिडेशन, अब कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मत पूछिए, लेकिन अगर एक्चुअली आम भाषा में समझने के लिहाज से है कि जब एक तरफा तेजी हो गई, बाजार भाग गए, कुछ बड़े लेवल के आसपास पहुंचे और वहां पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली होती है, होनी भी चाहिए। अब आप ये सोचेंगे यार किसी को बेचना तो आराम से बेचो ना भाई, तेजी का मार्केट है, बिकता है, ऐसे तोड़ के बेचने की क्या जरूरत है? सही बात है, बराबर ना। एकदम से आप 100 पॉइंट नीचे बेच देते हो, अच्छा लेने भी आते हो तो ऐसे जैसे कल मिलेगा नहीं, मिल भी तो रहा है हर एक लेवल पे, फिर ये एग्रेशन क्यों? बराबर है, इतना जोर से लेना या बेचना क्यों? हर भाव तो मिलता है। अब इसका एक रीजन है, इसमें एक रीजन है वो मजबूती वाला और दूसरा रीजन है कमजोरी वाला। मजबूती वाला कैसे? अगर कोई इन्वेस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्डमैन ने आज बोला 23,500 का टारगेट है, अगर उनको 23,500 के टारगेट पे 21,500 पे लेना है, गोल्डमैन की रिपोर्ट देखकर अगर कोई उनका एक क्लाइंट बोलता है अच्छा चलिए जी आज मेरा एक बास्केट बाय करिए 1,000 करोड़ का निफ्टी स्टॉक चाहिए, ठीक है, तो गोल्डमैन को तो 1,000 करोड़ की निफ्टी आज ही खरीद के देनी है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले लेके खत्म करो, एकदम 1,000 करोड़ की बाइंग आई, 100 पॉइंट आपका निफ्टी ऊपर है, ठीक है। अब कुछ फंड ऐसे हैं जिनको लग रहा है यार थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा ये नहीं चल रहा है मामला, एक काम करो, अच्छा, और उनका कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो 18,800 से इन्वेस्ट करके बैठा है, वो बोलता है मेरा 1,000 करोड़ रिडीम कर दो, मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करूंगा, 5% नीचे आएगा तो फिर डालूंगा। अब उसको बोला तो उसको तो बेचना रहा, बिल्कुल, चलिए मेरी 1,000 करोड़ की बास्केट मुझे सेल नहीं करे। सो एक तो ये मजबूत इन्वेस्टर हैं जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिनके अच्छे पैसे बने, एक ये जो आगे का साल 2 साल का टारगेट लिए, ये दोनों मजबूत हैं। और जब दो मजबूत प्लेयर अपना एक व्यू लेकर मार्केट में ऑर्डर करते हैं तो इस तरह का उतार चढ़ाव होता है। पहला, इनके चक्कर में एक साथ में और काम हो जाता है, बताइए, और वो होता है ट्रेडर्स का जो कमजोर है, जो कमजोर है। 21,700 का पुट खरीद लिया आपने सुबह सुबह कल, ये तो 21,700 पे अच्छा बेस बना दिया, कल एक्सपायरी के हिसाब से बैंक निफ्टी भी ओवर सोल्ड, ये सब। और जैसे अगर कोई ऐसा एक सेलिंग ऑर्डर आया तो आजकल क्या हो गया दीप की इतनी वॉलेटिलिटी के पीछे एक कारण ये भी एक मशीन ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं, एल्गो ट्रेड्स बहुत हो रहे हैं। क्या होता है, अगर आदमी अपने दिमाग से भावनाओं से ट्रेड करे ना तो जल्दी से मूड नहीं बदल पाता, एकदम तेजी से मंदी में नहीं आएगा, मंदी से तेजी में नहीं आएगा, देखता रहेगा, ओहो तेजी की थी 21,700, 21,600 आ गया, क्या करूं, काटूं रूपूं, तब तक 50 पॉइंट और नीचे, फिर सोचता वो जब तक तेजी की पोजीशन काटेगा तब तक और नीचे, और वो ऐसा नहीं करेगा कि 21,000 तो ना अरे कट शॉर्ट भी कर दो, लेकिन मशीन करती है ये काम। और ये जो इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है मशीन ट्रेड की वजह से आ रही है। मशीन में क्या है, ये लेवल आया, कट माई लॉन्ग, इसके नीचे इनिशिएट शॉर्ट, करना क्या है, वहां तो भावनाएं तो है ही नहीं, सिर्फ भाव पे खेले। एग्जैक्टली, भाव आया तो ये ट्रेड, भाव आया तो वो ट्रेड, भाव आया तो ये स्टॉप लॉस, भाव आया तो वो, तो ये आग में घी डालने का काम। सो एफआईज के या किसी लोकल फंड के बाय सेल फ्लो के साथ कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन जो रिवर्स होती है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं उल्टा, तो ये वॉलेटिलिटी बढ़ा रहा है और ये वॉलेटिलिटी थोड़े समय तक और रहेगी, इसको आपको ट्रेड करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है तो आपको या तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। मैं 4-5-7 दिन से यही, जनवरी की शुरुआत से यही बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रा ट्रेड से ही पैसा बनेगा, कॉन्ट्रा से बनेगा। एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, फॉर एग्जांपल आपका बैंक निफ्टी एक बार आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, 6-7 बार तो आपको मौके दे दें, बिल्कुल। तो अगर आप वो कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठो, आराम से देखो इंडेक्स को, हड़बड़ी। कौन सा रोज घर से कसम खा के निकलेगा आज बिना ट्रेड किए जाऊंगा तो घर पे खाना नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी। सही बात है ना। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ भाई साल के 4 सौदे करोगे, महीने के 4 सौदे करोगे तो खुद कमाओगे, दिन के 4 सौदे करोगे तो भी कमाई होगी, लेकिन ब्रोकर की होगी, ब्रोकरेज की बनेगी। तो कभी कभी नहीं ट्रेड करना बड़ा डिसीजन है ट्रेड करने से। और दूसरा सवाल है कि फिर अगर ऐसा ही है तो कैश मार्केट के स्टॉक्स, आपके पास जो क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे हैं उनको होल्ड करके रखे, जो है उसको अच्छे से निभा लीजिए। सही बात है ना, नया ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको मंदी करने की राय दे रहा हूँ कि बहुत खराब हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कभी कभी स्पीड धीमी कर लेना
सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे एथलीट हैं, सब कुछ हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी जवाब दे रही है और आपको कह रहा है कि भाई इतना मत भाग, इतना मत कर, तो आप स्पीड धीमी कीजिए। आप भी अपनी स्पीड धीमी कीजिए, मानसिक स्पीड और ट्रेडिंग की स्पीड दोनों धीमी कर लीजिए। अपने आप फिर आपको लगेगा ऑल इज वेल। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक